हेलो एवरीवन। आज फिर से रिव्यू करते हैं मेरे क्लाइंट का जिनकी एज अराउंड 45 है और जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं। तो अगले 15 साल के आसपास उनको जॉब करनी है और उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर मुझे ना एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है कि 15 साल में जॉब करूं, उसके बाद जब मैं निकलूं तो उससे एसडब्ल्यूपी निकाल पाऊं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, सही है, बस आप थोड़ा सा लेट है क्योंकि अगर यही चीज आपने 30 32 या 35 में शुरू करी होती या उससे भी पहले तो उनको बहुत ही कम अमाउंट डालना पड़ता। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उनका पोर्टफोलियो हमने सबसे पहले देखा, पहला बंधन का स्मॉल कैप, दूसरा इन्वेस्को का स्मॉल कैप, फिर मल्टी कैप, फिर एक स्मॉल कैप, फिर एक गोल्ड फंड, एक फिर मिड कैप और एक लार्ज मिड। तो अगर आप इतनी वीडियोस देख चुके हैं मेरी तो सबसे पहले यहाँ पे रुकिएगा और कमेंट करो कि इनमें से आप क्या चेंजेस करते हैं। दूसरी चीज जो मैंने उन्हें सजेस्ट करी कि आपने इतने सारे स्मॉल कैप क्यों रखे हैं, तो उनका था सर ये 16-17% दे देते हैं, तो मुझे कम समय में ज्यादा पैसे चाहिए तो मैंने अपना मैक्सिमम पैसा इसमें डाल दिया। मैंने कहा सर आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वो देते हैं 16-17% भी, बट इतनी वोलेटिलिटी से देते हैं ना कि आपके स्कॉर्पियस को वो हिला के रख देगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है वो अचानक से 4-5 लाख पे पहुंच जाए तो आप झेल पाओगे। उन्होंने कहा नहीं कर पाऊंगा। तो उनके चांसेस मैंने सही करे कि सबसे पहले तो आप एक स्मॉल कैप रखेंगे, दो हटा दीजिए, आप लार्ज कैप रखिए। आपने एक भी लार्ज कैप नहीं रखा तो जो इस एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप है ना उसको हटाओ, ये लार्ज कैप रखिए, इंडेक्स कोई भी निफ्टी 50 या सेंसेक्स। सो उनके फाइनल फंड्स थे कि एक स्मॉल कैप था, एक मिड कैप मैंने दे दिया, गोल्ड उन्होंने अच्छा रखा है, मल्टी अच्छा रखा और एक पांचवा इंडेक्स फंड। तो ये पांच मैंने उनके लिए फंड निकाल के रखे और उनसे बोला कि धीरे धीरे एसआईपी भी बढ़ाइए कि आपके गोल मैच हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डू लाइक मी और आप भी डीएम करिए मुझे, मैं आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। एंड बाकी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यू नो दिस इज द राइट प्लेस। थैंक यू।